हेलो दोस्तों, आज हम ऐसे विषय में बात करेंगे जो ऐसा अपराध हो जो बहुत तुच्छ हो, मतलब कि ऐसा तुच्छ हो कि बहुत छोटा अपराध हो, उसकी शिकायत क्या करना और क्या उसके खिलाफ केस दर्ज कराना ना, मतलब कि बेकार है सब। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको रोड पे चलते हुए धक्का मार देता है, तो आप क्या करेंगे? एफआईआर लिखा देंगे जाके। नॉर्मली तौर पे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। करा सकते हैं, आपका अधिकार है, आपको अगर तकलीफ़ हुई है तो आप जाके रिपोर्ट करा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली तौर पे कोई कराता नहीं। जो समान विवेक का व्यक्ति होगा वो नहीं कराएगा ऐसा कार्य, क्योंकि धक्का लगना कोई बड़ी बात नहीं होती। इतनी भीड़ जनसंख्या है, चलते वक्त कोई धक्का मार सकता है। अब हाँ, धक्का कोई ट्रेन के आगे मार दे आपको या बस के आगे मार दे तब ये अपराध है और इसके लिए आप शिकायत दर्ज करा सकते हो, सज़ा भी होगी उसको जो ऐसा कार्य करेगा। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 95 के बारे में, जो साधारण अपवाद के अंतर्गत आती है। ये प्रावधान करती है कि कोई भी तुच्छ कार्य कारित अगर होता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। एक तरीके से ये प्रावधान करती है कि तुच्छ कार्य कारित करने वाला कार्य क्या, ऐसा कार्य जो कोई अपहानि कारित करने के आशय से संभाव से किया गया हो और वो इतना तुच्छ हो कि मामूली समझ या विवेक वाला व्यक्ति उसकी शिकायत ना करे। ये धारा 95 प्रावधान करती है। मतलब क्या है इसका? ऐसा कोई कार्य जो बहुत तुच्छ, मतलब बहुत मामूली तरीके का हो और उसकी आप शिकायत करने जाते हैं तो विधि उस मामले को सुनने के लिए बाध्य नहीं है, भले ही आपको उससे हर्ट हुआ। मतलब कि हर्ट का मतलब है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं या कोई आपको हाथ से मार दिया हल्के से या चुटकी काट लिया, तो ऐसे कारणों के लिए आप कोर्ट जाएंगे तो ऐसे ही बहुत मामले हैं कोर्ट में। और छोटा सा चुटकी काटने की वजह से आप कोर्ट में शिकायत करेंगे कि वो व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा कार्य किया, मेरे चुटकी काट लिया। तो ये कोई कार्य है क्या? ये कोई अपराध है क्या? तो तुच्छ कार्य के लिए आप शिकायत करते हैं तो विधि उसको मानने से बाध्य नहीं है। वो उसकी सुनवाई करे या न करे उसके ऊपर है। धारा 95 के अंतर्गत कुछ कार्य दिए गए हैं जो तुच्छ माने गए। मतलब कि कोई व्यक्ति है जो सरकारी बंजर जमीन में कोई पेड़ लगा है और उसके फल लेकर आता है और वो फल की कीमत कोई नहीं, कुछ नहीं, मतलब कि ना बराबर कीमत है उनकी, और उन फलों को चोरी करता है, लेकर आता है, तो उसकी शिकायत करना ये तुच्छ कार्य हो गया। और दूसरा ये है कि कोई व्यक्ति ऐसे चेकों की चोरी करता है जिनकी कीमत कुछ नहीं, शून्य है, मतलब उनकी शिकायत करना ये भी तुच्छ कार्य के अंतर्गत आएगा। और तीसरा कार्य ये दिया गया था इसमें कि कोई व्यक्ति अपनी मान हानि का दावा करता है कि उसके ऊपर दोष लगाया गया है कि वो बिना टिकट यात्रा कर रहा था, तो ऐसा कार्य मामूली कार्य है और इसके लिए आप दावा पेश कर दें, ये भी एक मामूली विधि इसको मामूली कार्य मानेगी, मतलब तुच्छ अपराध मानेगी। और ये क्यों सुनवाई करे या न करे वो विधि इसके लिए बाध्य नहीं है। तो धारा 95 इतना है कि आप किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य कारित करते हैं या आपके साथ होता है जो तुच्छ प्रवृत्ति का हो या मामूली प्रवृत्ति का हो, तो आप उसकी शिकायत करेंगे तो विधि उस कार्य को, उस अपराध को, मतलब कि उसकी सुनवाई करे या ना करे, आप बाध्य नहीं कर सकते हो। ना ही वो बाध्य है, अपने आप को फ्री मानती है इसके लिए कि इतने तुच्छ प्रवृत्ति के कार्य जो होंगे वो उसकी सुनवाई करने के लिए बाध्य नहीं है। अब यहाँ पे ये भी दिया गया है कि कौन से कार्य तुच्छ नहीं होंगे। एक कार्य लेते हैं इसमें कि कोई एडवोकेट है, मतलब वकील है, जो गवाह से, मतलब गवाह से कबुलाने के लिए उसके गवाह के माँ को अपशब्द बोलता है वकील, कि वो गुस्से में आकर कुछ बोल दे, सही बोल दे, जो बुलवाना चाह रहा है वो बोल दे, तो ये कार्य तुच्छ प्रवृत्ति का नहीं है। यहाँ पे एडवोकेट जो है उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। इसमें एक केस विचित्रानंद बनाम उड़ीसा राज्य का। अब इसमें जो अभियुक्त था वो सरसों के तेल में मिलावट करके रखा हुआ था बेचने के लिए। जब उसको पकड़ा गया तो उसने बचाव मांगा धारा 95 के तहत। कहा कि ये तो तुच्छ कार्य है, मतलब कि वो इतना भी मिलावट नहीं किया था उसने कि खराब हो गया हो तेल पूरी तरीके से, लेकिन जो मानक था तेल का वो उससे थोड़ा कम ही था जो उसके पास तेल था, तो इसको उसने इसके तहत धारा 95 के तहत बचाव मांगा कि हमको बचाव दे दीजिए, इतना बड़ा अपराध नहीं है ये। तो यहाँ पे कोर्ट ने बचाव उसको नहीं दिया गया, क्योंकि ये तुच्छ प्रवृत्ति का कार्य नहीं है
किसी के विश्वास से खेलना, किसी के सेहत से खेलना कोई मामूली बात नहीं है। वो तेल एक लोग नहीं खाते, कई लोगों के पास जाता, क्या हो जाता उनको, उनकी सेहत का क्या खतरा था, ये सब सोचते हुए वो तुच्छ कार्य नहीं माना गया और उसको सज़ा दी गई। दूसरा केस है यहाँ पे महाराष्ट्र बनाम तोहर भाई। यहाँ हलवाई होते हैं, जो दो भाई हैं वो हलवाई हैं। वो एक सख्त उबली चीनी होती है उसकी मिठाई बनाते हैं और उसको बेचते थे। अब जब उनको अभियोजित किया गया, पकड़ा गया उनको, तो उन्होंने भी यही कहा कि हमको बचाव दिया जाए, इतना बड़ी बात नहीं थी कि सिर्फ उबली चीनी की मिठाई बना रहे थे वो। तो यहाँ पे खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अंतर्गत ये अपराध था और यहाँ पे इस अधिनियम के अंतर्गत धारा 95 लागू नहीं होती है, इसीलिए उनको भी बचाव नहीं दिया गया और दंडित किया गया। तो आप याद रखिए कि कौन सा कार्य तुच्छ है, कौन सा कार्य तुच्छ नहीं है। तुच्छ कार्य के लिए विधि बाध्य नहीं है उसके लिए एक्शन लेने के लिए, और अगर वो कार्य तुच्छ नहीं है तो नॉर्मल तौर पे विधियां हैं उसके लिए कैसे कार्य करता है। धारा 95 इतना ही है। धन्यवाद।